राइट साइड में कलर फोटोग्राफ है, वो है शेर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र मलिक साहब। लेफ़्ट साइड में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, वो सीनियर पत्रकार महेश लांगा का है। महेश लांगा के ऊपर 3 एफआईआर हुई है। जीएसटी में बहुत बड़ा कौभांड किया है उन्होंने। मंगलवार को पुलिस कमिश्नर मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महेश लांगा के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी थी। महेश लांगा मेरे साथ में इंडियन एक्सप्रेस में काम कर चुके हैं। जब मेरे साथ इंडियन एक्सप्रेस में थे तब वो बहुत सिद्धांतवादी आदर्शवादी बातें करते थे, लेकिन कहते हैं ना, आदमी की लालच उसको डुबा देती है। वैसा ही कुछ महेश लांगा के केस में हुआ होगा, जो उन्होंने इतने बड़े कौभांड किए और अभी साबरमती जेल के अंदर है। महेश लांगा अरेस्ट हुए उसके पहले हिंदुस्तान के बड़े अखबार द हिंदू में गुजरात का ब्यूरो संभालते थे। वो दौरान इन्होंने ये बहुत ही बड़ा कौभांड करा है। अभी फ़िलहाल महेश लांगा का एड्रेस साबरमती जेल है। महेश लांगा जर्नलिस्ट थे। वो वक्त में उन्होंने कोई ऐसी स्टोरी नहीं की थी कि उनका नाम देश भर में मशहूर हो जाए। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जीएसटी इतना बड़ा कौभांड किया है, उसके लिए वो देश भर में बदनाम ज़रूर हो गए हैं। अभी फ़िलहाल के टाइम में सबसे ज़्यादा यूट्यूब जर्नलिज़म चल रहा है। यूट्यूब के न्यूज़ में भी कई ऐसे लोग आ गए हैं जो जर्नलिज़म के नाम पे तोड़बाजी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। आगे देखिए ज्ञानेंद्र मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महेश लांगा के लिए क्या बोल रहे हैं ज्ञानेंद्र मलिक साहब। हम एक हिंदू के जर्नलिस्ट महेश लांगा से रिलेटेड करने जा रहे हैं। आज उसके खिलाफ हम एक और एफआईआर दाखिल करने जा रहे हैं। लगभग 28 लाख के करीब चीटिंग की एक एफआईआर, एक कंप्लेनेंट आया है। पर उस एफआईआर की डिटेल से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है वो पुलिस बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है, कोई उसमें डाउट नहीं है। इसकी डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसमें जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एफआईआर दाखिल करी गई थी 7 अक्टूबर को। उसके बाद महेश लांगा और कुछ एसोसिएट्स को अरेस्ट किया गया। घर पे उसके सर्च की गई। उसके घर पे करीब 20 लाख कैश मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स, इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले। जो सर्च कंडक्ट की गई थी वो 19 लोकेशंस में की गई थी पुलिस के द्वारा, भावनगर, सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद। और एफआईआर में ही शेल कंपनियां, लगभग 222 कंपनियों का जिक्र है। शेल कंपनियों का जो डिटेल है वो टेक्निकल जो एनालिसिस है कि एक ही मोबाइल पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही पैन नंबर पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही ईमेल आईडी है। तो इस टाइप से उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसमें बताया है। तो इसमें जो एक शेल कंपनी थी ध्रुवी एंटरप्राइज, और उसकी 12 कंपनियों का स्पेसिफिक मेंशन इस एफआईआर में किया गया। उसके बाद हमने महेश लांगा की 10 दिन की रिमांड ली, उसको डीप इंटेरोगेशन किया। मैंने भी पर्सनली महेश लांगा का इंटेरोगेशन किया है। और पुलिस ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है बिल्कुल प्रोफेशनली की है। आपको कुछ डिटेल में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो शेल कंपनी थी ध्रुवी एंटरप्राइज, जिसका कि मेन उसका जो महेश लांगा की वाइफ के नाम पे कंपनी थी डीए एंटरप्राइज। वो महेश लांगा की वाइफ कविता लांगा और उसका एक कजन महेश लांगा जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके नाम पे थी। उसके महेश लांगा जो उसका कजन है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जो कंपनी थी ये महेश लांगा की थी और उसकी वाइफ हाउस वाइफ है। उसने भी ये बताया है कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो यही महेश लांगा ही उसको ऑपरेट कर रहा था। तो अगर पुलिस कोई विंडिक्टिवनेस होता तो हमने जैसे उसकी वाइफ को भी अरेस्ट नहीं किया है और उसके कजन को भी अरेस्ट नहीं किया है। ऑल्दो ऑन रिकॉर्ड उनका दोनों उसमें पार्टनर है,
क्योंकि उनको पता ही नहीं था, दे आर इनोसेंट। सो हमने महेश लांगा जो मेन उसमें एक्यूज है उसको अरेस्ट किया है। महेश लांगा ने 2023 में एक और नैना लांगा के नाम पे भी एक उसका जो ब्रदर है महेश लांगा, उसकी वाइफ के नाम पे एक और कंपनी 2023 में भी स्टार्ट की, जिसके की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक इसमें 17 एक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू है। आप देखेंगे कि महेश लांगा की जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न हमने लास्ट 2022-23 का जो चेक किया, उसमें उसकी खुद की इनकम केवल 9.48 लाख बताई है और उसकी वाइफ की इनकम 6.04 लाख, मतलब लगभग 15.5 लाख के करीब उसकी एक साल की इनकम है और 20 लाख तो कैश घर से मिला है। और उसका जो लाइफस्टाइल देखो, 5 स्टार होटलों में रुकना, महंगी महंगी गिफ्ट्स का एक्सचेंज, ये विजिटेड फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, आबू धाबी, दुबई, हांगकांग वगैरह भी बाहर ट्रैवल किया गया है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल प्रोफेशनली हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है और आगे भी इसमें हम डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नई जो एफआईआर है ये चीटिंग की है। चीटिंग एक वन पर्सन जिसने कि पैसे दिए थे लगभग 28 लाख के और उसने उनका काम नहीं किया और पैसे वापस नहीं दिए। अब उसे पता लगा कि महेश लांगा अरेस्ट हो गया है तो ये कम फॉरवर्ड और उसने एक एफआईआर हमने दाखिल उसकी अभी कर रहे हैं। बस ये इसके बारे में। और जो भी आप ट्विटर पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि पुलिस का एक्शन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। हमारी जो क्राइम ब्रांच है वेरी प्रोफेशनली इस केस को हैंडल कर रही है। सर, जो महेश लांगाના ઘરેથી ડોક્યુમેન્ટ મળ્યા હતા, કઈ ગુજરાતની કઈ એજન્સીના સરકારે લગતા શું ડોક્યુમેન્ટ? देखिए, कुछ क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं उसकी रिपोर्ट हमने गांधीनगर पुलिस को की है, क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, गांधीनगर सचिवालय गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ हमने उनको इन्फॉर्म किया और उसके बेस पे भी गांधीनगर में एक एफआईआर दाखिल की गई है। तो उसकी डिटेल्स गांधीनगर पुलिस ही आपको दे सकती है। सर, જે એફઆઈઆર થઈ છે 28 લાખ છેતરપિંડીની, શું કામ કરવા માટે પૈસા લીધા, मतलब क्या પ્રકારનું કામ હતું? इसकी डिटेल आपको प्रेस नोट में बता दी जाएगी। इसमें 28 लाख के करीब की एक केस में प्रणव शाह ने, जो डायरेक्टर है खुशी एंटरप्राइज का, उसने इसकी एक एफआईआर दी है कि उसने कुछ काम के लिए उसको एडवर्टाइजिंग के काम कराने के पैसे लिए थे लेकिन उसने पैसे वापस नहीं दिए। और एक उसने यहाँ पे एक लेविश पार्टी थ्रो की थी, उसके भी 5 लाख रुपए के करीब उसने बिल, मतलब पार्टी लांगा की थी, महेश लांगा की, और जो पेमेंट था वो प्रणव शाह ने किया था। तो उसने बताया कि कुल मेरे करीब 28 लाख रुपए उसके पास मैंने दिए हैं और उसने काम नहीं किया। और उसकी एफआईआर की डिटेल्स आपको इसके बाद दे दी जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दाखिल करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, जीएमपी से अन्य कोई विभाग में डॉक्यूमेंट मिले? नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उसकी डिटेल्स हमने गांधीनगर पुलिस को दे दी है और वहाँ एफआईआर इसमें हो चुकी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं। सर, महेश लांगाનો ફોન કબજે કરવામાં આવ્યો છે, કુલ કેટલા ફોન છે અને ફોનમાં કોની સાથેની કેવા પ્રકારની વાતચીત, અધિકારીઓ કે મંત્રીઓ કોની સાથેની વાતચીત છે? नहीं, उसमें हमने जो फ़ोन वगैरह कब्जे किए हैं, कंप्यूटर्स कब्जे किए हैं, लैपटॉप्स कब्जे किए हैं, इसकी डिटेल आपको प्रेस नोट में डिटेल दी गई है। इसी सभी हमने एफएसएल को भेज दिए हैं। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद इसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इस मामले में ईडी ने भी सर्च वगैरह किए हैं, तो ईडी की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है या अब इस केस को ईडी हैंड ओवर करेगी? नहीं, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही अपने क्राइम ब्रांच करेगी। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में ईडी डिपार्टमेंट ही आपको बता सकते हैं। देखिए, महेश लांगा के बारे में जैसे उसकी लाइफस्टाइल थी, जिस हिसाब से उसके कनेक्शंस थे, उसने कनेक्शंस का दिखा के काफ़ी लोगों को लगा कि ये हमारे काम करा सकता है। ये लैंड डील्स में भी इसका ब्रोकर अपने आप को बताता था कि लैंड की डील्स भी कराता है, फाइनेंशियल काम कराने के लिए वो कुछ पैसे लेता था, ऐसा भी बताया है। लेकिन जैसे ये आदमी सामने आया है कि हमारे साथ उसने चीटिंग की 28 लाख की, तो ऑन रिकॉर्ड है कि क्योंकि इसमें मनी ट्रेल है, मतलब पेमेंट बाय चेक या थ्रू नेट बैंकिंग किया है और जो पार्टी है उसका ही पेमेंट, मतलब पार्टी महेश लांगा ने की थी, कराई थी और पेमेंट
કમ્પ્લેનન્ટ ને દિया है। સર, મહેશ લાલનું ટર્નઓવર કેટલું તપાસમાં સામે આવે છે? આખી કૌભાંડની વાત કરીએ તો કેટલા? देखिए कौभांड करोड़ों का है। इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग है कि उसके पास कैश पैसा आ गया, उसने शेल कंपनी के थ्रू एक अपनी कंपनी जो कि उसकी वाइफ के नाम पे है उससे फेक बिल बनवा के और फिर ट्रांजैक्शन उसको कैश देके इस तरीके से उसने मतलब कैश को अपने अकाउंट में कैसे लाए तो उसके लिए शेल कंपनी का यूज किया और अपनी एक कंपनी अपने वाइफ के अपने ब्रदर के नाम पे बनवा के उसने जो है ये स्कैंडल किया है। સર, કૌભાંડનો આંકડો કહી શકાય પ્રાથમિક અથવા આસપાસ એની આસપાસ કેટલા કરોડ રૂપિયાનું? देखिए इट इज इन करोर्स ओनली, एग्जैक्ट तो अभी क्योंकि काफी इन्वेस्टिगेशन बाकी है।